दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अजीबोगरीब घटना सामने लेके आया हूँ, जिसे सुन के या देख के आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आपका सिर चकराने लगेगा। आप उसे देखते ही रहेंगे कि ये क्या है। आप इसे सुन के चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे, वो भी शौक हो जाएगा। आपकी रातों की नींद भी हराम हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को एक बार ज़रूर प्रेस कीजिए। अब तक बंदरों को ही हमारा पूर्वज कहा जाता था, लेकिन एक नए शोध से पता लगा है कि इंसान की सबसे पुरानी पूर्वज एक मछली है। इस मछली के जीवाश्म 130 साल पहले मिले थे। तब से अब तक यह मछली रहस्य बनी हुई थी। एक सदी से भी पहले स्कॉटिश खदान से अनोखे जीवाश्म की खोज की गई। ये अवशेष थे बिना दांत वाली ईल जैसे एक जीव के, जिसका कंकाल कार्टिलाजिनस था। वैज्ञानिकों ने इसे पैलियोस्पोंडिलस गुन्नी नाम दिया। अब 130 सालों के बाद हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग का इस्तेमाल करके शोधकर्ताओं ने आखिरकार यह बताया है कि यह रहस्यमय मछली हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक हो सकती है। ये नई शोध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है। टोक्यो यूनिवर्सिटी में जीवाश्म विज्ञानी और शोध के लेखक तत्सुया हिरासावा का कहना है कि इस छोटी मछली के अब तक रहस्य बने रहने के पीछे दो कारण हैं। पहला तो इसका छोटा आकार, जो केवल 2.4 इंच है, और दूसरा ये कि जीवाश्म ने अपने आकार को काफ़ी सिकोड़ लिया है। इस नए शोध से पहले वैज्ञानिक यह जानते थे कि पैलियोस्पोंडिलस मध्य देवोनियन युग में पाई जाती थी, यानी करीब 39.8 से 38.5 करोड़ साल पहले। इस मछली में अच्छी तरह से विकसित पंख थे, लेकिन हाथ या पैर नहीं थे। मजे की बात यह है कि इसके दांत भी नहीं थे, जबकि उस समय के ज़्यादातर कशेरुकियों में दांत पाए जाते थे। 2004 में शोधकर्ताओं ने अमेरिकन साइंटिस्ट जर्नल में रिपोर्ट किया था कि पैलियोस्पोंडिलस एक प्राचीन लंगफिश थी। 2016 में जूलॉजिकल लेटर्स जर्नल में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक यह हैंगफिश की रिश्तेदार थी। एक साल बाद ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की एक टीम ने कहा कि यह आधुनिक शार्क की तरह एक कार्टिलाजिनस मछली थी। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में मटीरियल फिजिक्स के रिसर्चर और शोध की सहलेखक यूजी डेजी हू का कहना है कि यह अजीब जानवर पहली बार 1890 में खोजा गया था, और इस खोज के बाद से वैज्ञानिक हैरान थे और अब तक कोई भी वास्तव में इस जानवर की असली पहचान नहीं जानता था। हाल ही में हिरासावा और हू ने माइक्रो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग तकनीक की मदद से पैलियोस्पोंडिलस की हाई रिजोल्यूशन वाली डिजिटल इमेज निकाली, ताकि सबसे सटीक डेटा इकट्ठा किया जा सके। स्कैन से कई चीज़ों का खुलासा हुआ। इसके आंतरिक कान में कई सेमी सर्कुलर कैनाल बने थे, जैसे कि आजकल की मछलियों, पक्षियों और स्तनधारियों के कान में होते हैं। शोधकर्ताओं को क्रेनियल फीचर भी दिखे, जिसकी वजह से पैलियोस्पोंडिलस को टेट्रापोडोमॉर्फ्स ग्रुप में रखा गया। इस समूह में 4 पैरों वाले जीव और उनके जैसे जीव रखे जाते हैं। इन खास बातों से पता चलता है कि पैलियोस्पोंडिलस सिर्फ सामान्य टेट्रापोडोमॉर्फ नहीं हो सकता है, यह सभी टेट्रापॉड्स का पूर्वज हो सकता है। भले ही इस मछली का रहस्य अब सामने आ गया है, लेकिन कई सवाल फिर भी बने हुए हैं। टेट्रापोडोमॉर्फ में आमतौर पर दांत होते हैं, लेकिन पैलियोस्पोंडिलस में नहीं थे। इसमें कोई दूसरा अंग नहीं था, जबकि इसके सबसे करीबी रिश्तेदारों में थे। इस पर शोधकर्ता कहते हैं कि हो सकता है कि पैलियोस्पोंडिलस में दांत और पैर समय के साथ गायब हो गए होंगे। यह भी हो सकता है कि पैलियोस्पोंडिलस का यह जीवाश्म इसके लार्वा या इसकी युवावस्था का हो। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस पर अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।